आज के इस विश्लेषण में एक ऐसी जगह की बात होगी जो सिर्फ कंक्रीट और कांच का कोई आम ढांचा नहीं है, फुकेत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये सीधे तौर पर अंडमान सागर के विश्व प्रसिद्ध और बेहद खूबसूरत समुद्री तटों का एक हाईटेक प्रवेश द्वार है। थाईलैंड का तीसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो हर साल लाखों पर्यटकों को इस स्वर्ग तक पहुंचाता है। तो आइए इस शानदार गेटवे के हर एक पहलू को थोड़ा करीब से समझते हैं। इस पूरे सफर का फ्लाइट प्लान बिल्कुल साफ है। सबसे पहले अंडमान के गेटवे के रूप में इसकी अहमियत, फिर वो मशहूर सेल्फी रनवे का रोमांच, उसके बाद टर्मिनल्स के भीतर का नेविगेशन और आखिर में इस अचानक बढ़े टूरिज्म को संभालने वाली बेहतरीन तकनीक। चलिए शुरू करते हैं। हिस्सा पहला, गेटवे टू द अंडमान, एक जबरदस्त रीजनल हब। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो है इन खास एयरलाइंस का एक आपस में जुड़ा हुआ विशाल नेटवर्क। भले ही यहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं, लेकिन इसकी असली ताकत एक रीजनल हब के रूप में है। अगर बैंकॉक एयरवेज को देखें तो उन्होंने इसे कोस समूई और बैंकॉक के लिए एक हब बना रखा है। थाई एयर एशिया और थाई एयरवेज के लिए ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल उड़ानों का एक बड़ा आधार है। और हाँ, थाई लायन एयर और नोक एयर जैसी एयरलाइंस लगातार हाई फ्रीक्वेंसी डोमेस्टिक फ्लाइट्स चलाती हैं। ये पूरा का पूरा नेटवर्क लाखों लोगों को इस क्षेत्र में लाने का एक बहुत बड़ा जरिया बनता है। दूसरा हिस्सा, द फेमस सेल्फी रनवे, एक ऐसी लैंडिंग जो किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं। उड़ान का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स यहीं होता है, जब प्लेन फांगनंगा बे के उस पन्ना जैसे नीरे पानी और लाइमस्टोन की चट्टानों के ऊपर से गुजरता है तो वो नज़ारा बस लाजवाब होता है। और उससे भी बड़ी बात, विमान माई खाओ बीच की रेत से महज कुछ ही मीटर की ऊंचाई पर लैंड करते हैं। रनवे 09 का यह पश्चिमी छोर इतना करीब है कि हवाई जहाज बिल्कुल सिर के ऊपर से गुजरते हुए महसूस होते हैं। यही वजह है कि कुछ खास मौसमों में प्लेन स्पॉटिंग और तस्वीरें खींचने के दीवाने यहाँ बेतहाशा भीड़ लगाते हैं। तीसरा हिस्सा, नेविगेटिंग द टर्मिनल्स, जहां मॉडर्न ट्रॉपिकल डिजाइन का कमाल दिखता है। 2016 में जब पूरी दुनिया से यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ने लगी तो इस शानदार और हवादार स्ट्रक्चर को बनाया गया। ये टेबल साफ दिखाता है कि कैसे पूरी व्यवस्था को दो अलग टर्मिनल्स में बांटा गया है जो एक छोटे से वॉकवे से जुड़े हैं। T1 यानी इंटरनेशनल टर्मिनल पूरे 4 मंजिलों का है, जहां लंबी दूरी की विदेशी उड़ानें और एक बहुत बड़ा ड्यूटी फ्री सेक्शन मिलता है। वहीं T2 यानी डोमेस्टिक टर्मिनल 2 मंजिला है, जहां थाईलैंड के भीतर की उड़ानें और बढ़िया लोकल थाई खाने के ऑप्शंस मिलते हैं। ये एकदम क्लियर डिवीजन है जिससे यात्रियों की आवाजाही बिल्कुल आसान हो जाती है। और आखिर में चौथा हिस्सा, पावरिंग द टूरिज्म सर्ज ऑपरेशंस और उनके पीछे की तकनीक। 2024 के बाद से टूरिज्म में जो उछाल आया है उसने पूरी तस्वीर ही बदल दी है। इस भारी विस्तार के बाद ये एयरपोर्ट सालाना 2 करोड़ यात्रियों की क्षमता हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है। 2 करोड़, जरा सोचिए, ये नंबर इतना बड़ा है कि जैसे पूरे के पूरे छोटे देश की आबादी हर साल इन दरवाजों से गुजर रही हो। और अगर इसको रोज के हिसाब से देखें तो पीक डेज में ये आंकड़ा 70,000 यात्रियों को पार कर जाता है। एक दिन में 70,000 लोग, इतनी बड़ी भीड़ की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सबको उनकी फ्लाइट्स तक सही वक्त पर पहुंचाना अपने आप में एक बेहद मुश्किल और बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती है। तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे लोगों को एक साथ मैनेज कैसे किया जाता है? जवाब है स्मार्ट टेक्नोलॉजी। चेक इन प्रक्रिया को तेज करने के लिए बायोमेट्रिक फेशियल रिकग्निशन और ऑटोमेटेड बैकड्रॉप्स को बड़े पैमाने पर लागू किया गया है। यही वो बेहतरीन तकनीकी अपग्रेड्स हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि वे 70,000 यात्री बिना किसी रुकावट के तेजी से और आसानी से सिस्टम से आगे बढ़ सकें। अब एक ज़रूरी प्रो टिप उन लोगों के लिए जो इस हवाई अड्डे से बाहर निकलने वाले हैं। अराइवल्स हॉल से बाहर निकलते ही सीधे फुकेट स्मार्ट बस को ढूंढा जा सकता है। बस उसमें सवार होकर पातोंग या काटा जैसे पश्चिमी तटों तक एक बहुत ही खूबसूरत और किफ़ायती राइड का लुत्फ उठाया जा सकता है। इस तरह की शांत यात्रा पूरे सफर को एक आदर्श अंत देती है। तो अंत में एक बहुत ही बड़ा और ज़रूरी सवाल खड़ा होता है, आखिर हम इस तेज तकनीकी विस्तार और अंडमान तट के उस लाजवाब प्राकृतिक सौंदर्य को बचा के रखने के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसी चर्चा है जो आज सिर्फ फुकेत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राकृतिक आश्चर्यों पर समान रूप से लागू होती है।
इसी आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।